अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब कि स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। अगेन मकसद ये साल हम इस वक्त मौजूद है दिसंबर 2023 में, साल का एंड है, 2024 शुरू होने वाला है। तो डीपीसी मतलब डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के हवाले से स्टेट बैंक ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमेन जो है वो आपके या मेरे पैसे जो अकाउंट में मौजूद है उसकी क्या हकीकत है, 5 लाख रुपए की क्या हकीकत है, 98% जो है अकाउंट होल्डर्स को रकम की अदायगी हो गई, 98% की क्या हकीकत है, वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेट बैंक ने इसमें जो है वो बता दिया है इस रिपोर्ट में। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो इस महीने मतलब दिसंबर 2023 के शुरू में ही जारी हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए 2-3 दिन वीडियो बनाने आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट का जो मेन मकसद है वो यही है कि मेरे और आपके दरमियान जो अपने डिपॉजिट्स को लेकर बेचैनी है कि हमारे डिपॉजिट जो अकाउंट में रखे हुए उनका क्या होगा। वो अकाउंट होल्डर जिनके पैसे कम है उनके लिए तो टेंशन ही, जिनके ज़्यादा है उनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई गई। तो स्टेट बैंक ने मजीद इसको जो है वो क्लेरिफाई किया है, कोशिश की है कि जो भी मेरे और आपके जो दरमियान जो टेंशन बनी हुई है इस अपने डिपॉजिट को लेकर, इसको दूर किया जाए। स्टेट बैंक ने अपने इस रिपोर्ट में जो है वो डीपीसी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन को मजीद एक्सप्लेन किया है कि डीपीसी की जरूरत कब पड़ती, जब भी कोई पाकिस्तान में कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के तहत इस इदारे को 2018 में कायम किया गया कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो उसकी जो पेमेंट होगी, इसका क्या सिलसिला होगा, इमीडिएटली बेसिस पे उसको क्या पेमेंट मिलेगी और उसको जो पेमेंट रह जाती है उसका क्या होगा। या फिर अगर कोई खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके बाद भी डीपीसी का जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का क्या रोल होगा, वो किस तरह काम करेगा। तो डीपीसी बनाने का मेन मकसद जो है वो स्टेट बैंक का वो ये दो था। एक तो खुदा न खास्ता कोई बैंक, स्टेट बैंक ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि बैंक डिफॉल्ट हो गया है तो फिर डीपीसी फ्रंट पर आ जाता है और वो फिर सारी चीजें हैंडल कर लेता है। उसके उस बैंक के अकाउंट होल्डर के जो डिपॉजिट होते हैं उसकी पेमेंट के सारे तरीके जो है वो डीपीसी के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो उसको स्टेट बैंक ने मजीद वजाहत की है। अच्छा, डीपीसी के अंदर कौन से बैंक्स आते हैं, वो तमाम बैंक जो स्टेट बैंक के अंदर आते हैं, मतलब जिनको एनओसी जो है वो स्टेट बैंक ने जारी किया है, वो सारे डीपीसी के अंदर आते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक बात जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ, इस रिपोर्ट का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन डीपीसी की जो वेबसाइट है और इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मैंने कंफर्म किया, इनकी वेबसाइट पे देखा है कि डीपीसी का जो इदारा है, डीपीसी वाले ये कहते हैं कि इस वक्त जितने भी डिपॉजिटर हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल जितने भी डिपॉजिटर हैं उनके जितने भी डिपॉजिट है, खुदा ना खास्ता अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो जितने भी डिपॉजिटर में से 94% यानी कि 100 डिपॉजिटर हैं, 100 अकाउंट होल्डर हैं, तो उनके 94% लोगों को जो 100% अमाउंट की अदायगी हो जाएगी, 6% का मसला रह जाएगा। मतलब ये कहने का है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जो डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, और उसके पास जो है वो 100 अकाउंट होल्डर थे, उस बैंक में 100 अकाउंट होल्डर थे, 100 ले ले, 1000 कर ले, 1 लाख कर ले, ठीक है। तो 100 में क्या होगा, 94 लोगों को जितनी रकम होगी उसकी अदायगी इमीडिएटली बेसिस पे हो जाएगी। 6 लोग जो है 100 में से 6 लोग रह जाएंगे, ठीक है। अगर 1 लाख की बात करेंगे तो 1 लाख में अब इस तरह कर ले कि 94,000 लोगों को 100% पैसों की अदायगी हो जाएगी, 6000 लोगों का मसला रह जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, डीपीसी वाले कह रहे हैं, ठीक है, कि जितने भी जो भी बैंक है पाकिस्तान में, हमारे सर्वे उनके कैलकुलेशन के मुताबिक अगर खुदा न खास्ता किसी भी बैंक पे कोई मसला आता तो उसके 94% अकाउंट होल्डर की 100% पेमेंट इमीडिएटली बेसिस पे हो जाएगी। 6% ऐसे अकाउंट होल्डर रहेंगे जिनकी पेमेंट जो है वो पहले 5 लाख की होगी और उसके बाद जो है वो प्रोसीड लिक्विडिटी जो प्रोसेस है उनका, उसके तहत जो है वो उसकी पेमेंट होगी।
अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं जो स्टेट बैंक का जो ये इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन माली साल 2022-2023 की सालाना रिपोर्ट जारी। अब हम इसको पढ़ते हैं। मैं जो स्टेट बैंक का अल्फाज है उसी को पढ़ूंगा, आप भी समझने की कोशिश करें और मैं इसको मजीद क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि स्टेट बैंक ने जो वर्ड यूज किए वो थोड़े से बहुत ही कह सकते हैं सख्त, मकसद बहुत गाढ़े उर्दू हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ जो स्टेट बैंक के वर्ड है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं बैंक दौलत पाकिस्तान मतलब स्टेट बैंक के ज़ैली इदारे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन डीपीसी ने अपनी तीसरी सालाना रिपोर्ट बराए 2022-2023 जारी कर दी है, जिसका मकसद इसके रुकन बैंकों में डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बैंक डिपॉजिटर्स और अवाम नास में आगाही को फ़रोग़ देना है। मतलब ये इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि कोई भी बैंक हो पाकिस्तान का, उसमें जो भी अकाउंट होल्डर है उनको जो है वो रिलैक्स करना है, मतलब उनको इन्फॉर्म करना है कि ईच एंड एवरीथिंग वेरी गुड, यानी कि सब कुछ बेहतर है, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि डिपॉजिट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और उनकी इंफॉर्मेशन को मजीद बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। रिपोर्ट में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन की जानिब से डिपॉजिट की रकम के तहफ़्फ़ुज़, माली इस्तेहकाम को तक़वियत देना और डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ को मुसलसल बढ़ाने के हवाले से गैर मुतनज़्ज़िल अज़म को इआदा किया गया है। अच्छा, डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ को मुसलसल बढ़ाना मतलब ये कि लोगों के अंदर, मेरे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है कि यार खुदा न खास्ता कौन सा बैंक डिफ़ॉल्ट होने वाला और पता नहीं क्या होगा, किस बैंक में रकम रखें और किस में ना रखें। तो उसके लिए जो रिपोर्ट जारी की है ताकि कोई भी अकाउंट, आपका अकाउंट मेरा अकाउंट किसी भी बैंक में हो, तो डिपॉजिट को जो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करना है। ठीक है, आगे चलते जनाब। रिपोर्ट में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन की सालाना कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या है, और माली कारकर्दगी पेश की गई। इसमें डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन की मुस्तकबिल के मंसूबों और हिकमत अमली के इक़दामात के बारे में आगाह किया गया है, जो डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इदारे के अज़म का अहाता करते हैं। मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में मजीद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम डिपॉजिटर के रकम को मजीद किस तरह महफूज कर रहे हैं या उनका फ्यूचर प्लान क्या है। जैसे 2018 में जब ये डिपार्टमेंट बना था डीपीसी, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन, तो इस वक्त ये था कि अगर कोई खुदा न खास्ता बैंक डूबता है तो उसके जो अकाउंट होल्डर है वो उसके जो है रकम है वो 2.5 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन कुछ अरसे बाद इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया। और अभी भी हमारी कोशिश है, हम यूट्यूबर्स की या व्लॉगर्स की या जिनका ताल्लुक जो है वो स्टेट बैंक या फिर दूसरे इदारों से होता है, हमारी कोशिश है कि 5 लाख की रकम को बढ़ाकर वो 10 लाख रुपए स्टेट बैंक कर दे। अच्छा, रिपोर्ट में आदाद शुमार तस्वीर के जरिए डिपॉजिट, अच्छा ना, रिपोर्ट में आदत और शुमार तस्वीर के जरिए डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन के डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ के हजम और दायरा कार को पेश किया गया है, जो कॉरपोरेशन के हिफाजती हिस्सार की वाज़ह तस्वीर कशी करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन ने पाकिस्तान में शेड्यूल बैंकों के कुल 73 मिलियन डिपॉजिट में से 98% से ज़ायद डिपॉजिट की तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही, दोबारा मैं इसको पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये क्या है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन ने पाकिस्तान में शेड्यूल बैंकों के 73 मिलियन डिपॉजिट में से 98% से जायद डिपॉजिटर्स की डिपॉजिट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। मतलब डीपीसी जो है वो इस रिपोर्ट में कह रहा है आपसे कि आपके जितने भी बैंक में रकम हो, किसी भी बैंक में हो, डीपीसी इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि 98% जो है वो हमने जो है हमारे अंडर में, मतलब हमने इसको महफूज बना दिया है। ठीक है, 98% जो है आपकी अमाउंट वो महफूज है, इसकी कंफर्मेशन डीपीसी दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं स्टेट बैंक अपनी इस रिपोर्ट में डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ को जानने के उन्वान से आवाम की आगाही पर भी तवज्जो दी गई है। समझने की आसानी को यकीनी बनाने के लिए डिपॉजिट के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अमूमी सवालात को इस हिस्से में तस्वीरी तौर पर पेश किया गया है। ठीक है, मतलब ये जो सवालात वगैरह हुए थे जिन पे मैं एक दो नेक्स्ट वीडियो में अपने मजीद आप लोग क्लेरिफाई करूँगा
कि इनसे किस टाइप के डीपीसी से किस टाइप के सवालात उठाए गए हैं और डीपीसी ने क्या जवाब दिए। फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं उठा लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ही बैंक है, 3-4 बैंकों में 3-4 अकाउंट है, ठीक है, और हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए पड़े। एक बैंक है, एक ब्रांच मेरी करीमाबाद पे, एक ब्रांच में मेरे 10 लाख रुपए करीमाबाद पे, एक गुलशन में 10 लाख रुपए, किसी और ब्रांच 10 लाख रुपए करके 4 ब्रांचेस में बैंक एक ही है, तो मुझे इमीडिएटली बेसिस पे कितने पैसे मिलेंगे। तो इस टाइप के सवालात जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं डीपीसी से। या मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मेरे अकाउंट में 30 लाख पड़े थे तो इमीडिएटली बेसिस पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, वो मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि फिर वो एक खिचड़ी टाइप का भी बन जाएगा और दूसरा है कि फिर समझ में नहीं आएगा कि रिपोर्ट क्या है, सवालात क्या है, ठीक है। तो सवालात जो पूछे गए उनसे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो वही सवालात हैं जो मेरे जहन में है, जो आपके जहन में है, इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं दोबारा। और रिपोर्ट में क्या इन्होंने क्लियर किया है, इस रिपोर्ट से जो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिलैक्सेशन फील हुई अभी तक, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट पढ़ा है, कि मेरा और आपका जो डिपॉजिट है वो 98% तक महफूज है, ये डीपीसी कह रहा है, ठीक है। 2% का मसला है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और लाजमी नहीं है कि एक तो दुआ ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान का कोई बैंक कभी भी डिफॉल्ट ना करे, और लाजमी नहीं है कि मेरा और आपका पैसा जिस बैंक में रखा है वो बैंक 100% डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है। और खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती तो डीपीसी अपने आप को मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। चलते हैं, ये रिपोर्ट का आखिरी पॉइंट है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन एक्ट के तहत डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन ने साल 2018 में बैंक के दिवालिया होने की गैर मुतवक्का सूरत में बैंकों के डिपॉजिट को ज़ेर तलाफी देने के मकसद से काम का आगाज़ किया था, ठीक है। 2018 में ये लॉन्च हुआ था कि खुदा न खास्ता कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे इमीडिएटली बेसिस पे, ठीक है। मुतज़क्करा एक्ट के तहत पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल बैंक डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन के रुकन है। मतलब ये है कि स्टेट जो भी पाकिस्तान में बैंक है वो सारे डीपीसी के अंडर में आते हैं, या फिर ये कह लें वो तमाम बैंक जो स्टेट बैंक ने जिनको एनओसी जारी किया है, तमाम बैंकों को स्टेट बैंक ने एनओसी जारी किया है, तो ये समझ लें जितने पाकिस्तान के बैंक है वो सारे डीपीसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट ये कहें, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन की वेबसाइट पर सालाना रिपोर्ट बनाए होते थे, अब इस लिंक पर दस्तियाब है, लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप जो है रिपोर्ट भी मजीद देख सकते हैं उस पर, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर लूँ, जब से डिपॉजिट डीपीसी का चर्चा हुआ और लोग मैं पर्सनली खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था जब ये 5 लाख वाली बात सामने आई थी, ठीक है। तो जनाब जब ये चर्चा हुआ डीपीसी को लेकर तो मैं खुद भी बहुत परेशान था, जिस तरह आप परेशान हैं, जिस तरह हर बंदा परेशान है। तो हमने कोशिश की डीपीसी जो डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक का, इसका कोई लिंक मिल जाए, लिंक से मुराद है कोई इनकी वेबसाइट को पढ़ो, चीज़ों को पढ़ो, या कोई बंदा मिल जाए जो हमें इसकी मजीद अपडेट दे सके, स्टेट बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया और इनकी वेबसाइट पे भी और मुख्तलिफ वेबसाइटों पे ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन किया है, या डीपीसी वाला खुद भी ये बात बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी बैंक हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इस्लामिक हो, कन्वेंशनल हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, उसमें बैंक का जितना भी डिपॉजिट है उस पर 94, अगर खुदा ना खास्ता वो बैंक डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होता है तो इमीडिएटली बेसिस पे उसके जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उसमें से 94% की पेमेंट जो है वो डीपीसी इमीडिएटली बेसिस पे करवा देगा या कर देगा। 94% अकाउंट होल्डर्स की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। और बकिया मसला कितना रह जाएगा, सिर्फ 6% अकाउंट होल्डर्स का रह जाएगा। तो बहुत बाधक तौर पे डीपीसी भी क्लियर कर रहा है चीज़ों को, स्टेट बैंक भी क्लियर कर रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। रिपोर्ट जारी की है स्टेट बैंक ने, डीपीसी ने, और उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की कि आपके जो है पैसे वो कितने महफूज हैं, ठीक है। और ये भी उन्होंने बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके वैसे 20 लाख रुपए थे और तो इमीडिएटली बेसिस पे 5 लाख रुपए जो है वो पेमेंट आपकी हो जाएगी। 15 लाख का क्या होगा, तो लिक्विडिटी प्रोसेस होता है इनका, प्रोसीड लिक्विडिटी के तहत बाकी रकम की अदायगी होगी, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इस रिपोर्ट से मुतालिक जो सवालात लोगों ने पूछे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरा और आपका। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो,
वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।